इन ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों को देखिए। ये जो विशाल पर्वत है ना, ये विशाल पर्वत मेरे को बचपन से आकर्षित करते थे और अभी करते रहेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो, शहरीकरण यहाँ अपना चरम, शहरीकरण का जो राक्षस है वो यहाँ अपने चरम पर है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे धर्मशाला में जब मैं पहले बचपन में आया करता था, बाद में अपनी एडोलसेंट एज में भी आया, तब भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। सैलानी उस समय भी आते थे, लेकिन आज क्या है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई जो है अपने बच्चों को एक खुशी देना चाहता है, चाहे वो फिर कुछ भी कर जाए। तो आप देख रहे हैं कि सामने ये जो आपको क्लस्टर दिख रहा है, ये बेसिकली पेड़ जो हैं बड़े खास अपने आप में होते हैं। इनको देवदार का पेड़ कहते हैं। ये जो है ये देवदार का पेड़ है। और सामने वो जो पीक आपको दिख रही है, हिमालयन पीक है, जिसको यहाँ पे धौलाधार के नाम पे जाना जाता है। ये पूरी जो श्रृंखला है, ये देखें आप, यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, और कल अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपको वो श्रृंखलाएं दिखाऊंगा। तो ये जो श्रृंखला है, ये बेसिकली जो है, ये पीर पंजाल और धौलाधार की जो श्रृंखला है, ये हिमालय से कनेक्टेड है। और इसीलिए इसका जगह का नाम जो है वो हिमाचल पड़ा हुआ है। अब इसको धर्मशाला क्यों बोला गया? धर्मशाला इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जहाँ हम आज बैठे हुए हैं यहाँ कुछ भी नहीं होता था। ये मैक्लोडगंज है। और जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया, तो तिब्बतियन लोग जो थे, उन्होंने भारत से मदद करी, मांगी, और उन्होंने यहाँ पे पनाह लिया। तो ये जो रेंज है आपकी, जैसे मैक्लोडगंज, आगे आप लेह लद्दाख निकल जाओ, सिक्किम हो गया, ये पूरी रेंज जो है, बिहार हो गया, ये सारी पूरी रेंज जो है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कई समानताएं हैं। मसलन रूप के तौर पर बौद्ध धर्म भी ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है, और हिंदू धर्म भी रिकारनेशन के अंदर बिलीव करता है। तो ये जगह कोई, इस जगह को समझने के लिए, इस जगह में रहने के लिए आपको कम से कम एक्सप्लोर करने के लिए 3-4 दिन चाहिए। और जो एक मोनेस्टी टेम्पल है, वहाँ पे आपको जाके पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। हो सके तो आप लेह लद्दाख जाओ, क्योंकि इनका बिलीफ और हमारा जो बिलीफ है वो आपस में इतना मिलता कैसे है। ये अपने कल्चर में लेडीज की बहुत इज्जत करते हैं, बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। तो ये बात है। यहाँ पे जो हवा है वो बिना पोल्यूशन के है। आपको यहाँ के एक अनंत शांति का अनुभव होता है। इस समय पीक चल रहा है, टूरिस्ट मार आ रहे हैं, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई मद्रास से, हर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आकर एक सुकून को ढूंढ रहे हैं। कोई कैसे सुकून ढूंढ रहा है, कोई कैसे ढूंढ रहा है। बाकी यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है मैक्लोडगंज का। आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि आप चाइना में आ गए हैं या आप जापान में आ गए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है आप इनसे मिल सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, यहाँ पे अगर आपने किसी तिब्बतियन को हेलो बोलना होता है, तो उसके लिए आपको जूले बोलना होता है। ये लोग बड़े खुश होते हैं। तो ये बात है।
और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ और आपको इसके बारे में धीरे धीरे अपडेट करता रहूँगा। आप यहाँ का वो देखिए, ये चीज़ जो है ये देखने बनती है। यहाँ पे सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है तो है ही है, बाकी खूबसूरती भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वमेन हो, चाहे वो गर्ल हो, आप उनकी शक्ल देख के उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ की जो सड़कें हैं वो खतरनाक हैं। सड़कें बहुत टाइट हैं और खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए आपके पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए। हिल ड्राइविंग के आप एक्सपर्टाइज होने चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे जो मुझे शिकायत लगी वो ये है कि जो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग है धर्मशाला की, वो थोड़ी खतरनाक है। या तो वो लोग ट्रेन नहीं है इतने अच्छी तरह, उनका सिर्फ पर्पस जो है वो पैसा बनाने का है। ज़्यादातर ऐसे ही हैं और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग। क्योंकि आज एक दंपत्ति आया हुआ था जो कि मुझे बंगाली लग रहे थे, बंगाली दंपत्ति थे, उनका एक बेटा भी था। तो एक आदमी पैसे खर्च रहा है, ये चार्ज करते हैं 2500 रुपये पीक सीजन पे। अभी जो चल रहा है उसमें 2500 रुपये, सोचिए आप। ऑफ सीजन में ये 1500 रुपये लेके मान जाते हैं। तो 2500 रुपये ये ले रहे हैं और कई कई तो 3-3 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं। जबकि यहाँ की इस यहाँ का जो मुकाबला है वो आप बिलिंग से, बीर बिलिंग से नहीं कर सकते हैं। तो वो बंदा जो है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपको कितना पुश करना होगा, आपको कितना पुल करना होगा। ऊपर जब हम टेक ऑफ कर जाएंगे तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको करनी होगी, वो सब अनसर्टेन होता है। आपको यहाँ पे तभी बताया जाता है जब उसकी नौबत आती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे सुधार करने वाली, और प्रशासन को भी चाहिए कि वो इस चीज़ का सुधार करे। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लगी वो ये है कि जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को संभालने के लिए यहाँ के प्रशासन के पास कोई भी कोई भी इंतजाम नहीं होते हैं। जब इनको पता है कि हमारे पास इतना टूरिस्ट आने वाला है, और ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं भाई, आपके पास होटल में एक एक जो होता है टेंटेटिव डाटा, आपके होटलों में कितने लोग आने वाले हैं, इनको चाहिए कि, क्योंकि जब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इनको पता होता है कि भाई हमारे पास इतना टूरिस्ट आएगा, जिसकी प्रशासन को खबर नहीं होती है। आप ये मान लीजिए कि ऊपर जो मेन चौक है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की फोटो लगी हुई है, वहाँ पे मात्र 2 पुलिस ट्रैफिक के कर्मचारी थे जो कि पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। टैक्सियाँ हिमाचल की दुनिया भर की हैं यहाँ पे। तो ये सब मैं बात बता रहा हूँ आपको, और आगे और भी अपडेट करता रहूँगा मैं आपको। हाँ, इस समय एक कमी और लगी कि कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं और कुछ जो कार चालक, वाहन चालक होते हैं, वो अपनी गाड़ियों को साइड में लगा के चले जाते हैं रोड के साइड, जबकि यहाँ पे रोड बहुत टाइट है। जिससे क्या है कि कई बार जैसे भारी व्हीकल आएगा तो जाम लग जाता है। इवन वो अपना नंबर तक, मोबाइल नंबर भी ज़रूरत नहीं समझते कि उस गाड़ी के ऊपर लिख दें या रख दें, ताकि हम उनको कांटेक्ट करके बोलें कि भाई साहब आप गाड़ी हटा लो, पीछे जाम लग। तो ये वो सोचते हैं कि ये तो, जितने भी बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे गन डालना, यहाँ पे पोल्यूशन करना, ये तो हमारा हक है, जो कि गलत है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि टूरिस्टों को बताया जाए कि यहाँ पे आपने आना है तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। ऐसी कोई जानकारी जो है प्रशासन ना ही अपनी सरकारी वेबसाइट पे देता है, ना ही यहाँ पे कोई रेट ऐसे फिक्स है। तो ये बात है इस समय, और उस इसकी इसकी सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो एक आम आदमी, और उससे ज़्यादा जो है प्रशासन की जिम्मेवारी। प्रशासन की जिम्मेवारी है, प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो जिम्मेवारी वो लेते नहीं है। उनके हिसाब से तो ये है कि भाई जैसे चल रहा है चलने दो। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट अपना इतना मेहनत का पैसा लेके आ रहा है,
उसको वो चीज़ आउटकम में नहीं मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए, जिसका वो अधिकार होता है। उसको यहाँ पे आके कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये सब बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं जो मैं कह रहा हूँ, और मैं सिर्फ इसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टूरिस्ट प्लेस का यही हाल है। मनाली है, यहाँ के लोग सोचते हैं कि भाई जितना टूरिस्ट आएगा हमारे लिए अच्छा, ठीक है वो बात है, लेकिन टूरिस्ट और जो दूसरे लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत रखते हैं दोस्तों, तो मित्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी बातें आपको और बताता रहूँगा, प्लस मेरे को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद, जूले।